हाँ, बना लिया है खुदा उसे, अपनी तकदीर उसके हाथों में दे दी है। अब वो चाहे बनाए या फिर इसे बिगाड़ दे, अब जो है बस वही है। जो पास होता है उस पर नजर नहीं जाती, जो हमसे दूर होता है हम उनके लिए पागल हुए जाते हैं। जब प्यार का टच होता है ना तो हम एक दूसरे में बहने लगते हैं, एक दूसरे से गुजरने लगते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है। मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की थी पर उसने मोहब्बत जी थी। मैं प्यार का अलिफ और बे तक नहीं जानती थी और उस इंसान के सामने मैं लव गुरु बन रही थी जो मोहब्बत की हर एक लम्स को जानता हो। ये कुछ डायलॉग है जो कि थोड़े बहुत गलत हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के डायलॉग से पूरा सीरीज भरा हुआ है और आपको इस सीरीज में एग्जैक्टली क्या देखने को मिलेगा इसी बारे में बात करूंगा। ये सीरीज आपको एंटरटेन करेगी, आपका टाइम वेस्ट करेगी, क्या करेगी आपके साथ में ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो, वीडियो को एंड तक देखना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाना। तो भाई मैंने देखी है मिसेस एंड मिस्टर शमीम। अब ये जो टाइटल है ना इससे आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो। ट्रेलर अगर आपने देखा होगा तो उससे भी आपको समझ में आएगा कि भाई इसमें एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश की जा रही है। वैसे ये सीरीज जो है ZEE5 पे रिलीज हुई है और ये एक पाकिस्तानी वेब सीरीज है। स्टोरी एग्जैक्टली क्या रहती है? स्टोरी है एक लड़की की जो एक लड़के के पीछे दीवानगी की हद को पार करते हुए प्यार कर जाती है, लेकिन उसके साथ में उसकी सहेली का भाई जो कि एक तरह से कह लो आप गे में आ सकते हैं पर वो गे का कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं और वो दिल ही दिल इस लड़की से प्यार करने लग जाते हैं। लड़की का नाम उमीना है और शमीम जो है वो बंदा है जो इस पूरी सीरीज का मेन सेंटर पॉइंट है और ये कैरेक्टर आपको जो है पूरा पिघला करके रख देगा। आप भले से कितने बड़े लोखंड के हो, लोहे के हो, लेकिन आपको मोम बनते वक्त नहीं लगेगा। पहले 3 एपिसोड के अंदर में आपको शमीम से प्यार हो जाएगा और आप कहोगे कि सही मानों में प्यार तो ये बंदा जानता है और प्यार का असली डेफिनेशन अगर कहीं से जाननी चाहिए तो इस बंदे से जाननी चाहिए कि एक लड़की के साथ में कैसे रहते हैं और एक लड़की एक लड़के से क्या एक्सपेक्ट करती है। लेकिन उसके साथ साथ उमायना वो अपने आप को सिर्फ एक मर्द के लायक समझती है और शमीम के पर्सनालिटी को देखते हुए वो कभी भी इमेजिन नहीं कर सकती थी कि वो किसी दिन उसके साथ होगी। अब ये लव स्टोरी जो है आपको बहुत ही अलग तरह से दिखाया जाता है। कहानी के शुरुआत में दिखाई जाती है कि एक टीवी शो के बीच में मिस्टर एंड मिसेस शमीम को बुलाया जाता है और उन्हीं की जुबानी उनकी कहानी सुनाई जाती है और कहानी सुनाने का जो तरीका होता है उसमें सबसे पहला काम अगर कुछ करता है तो वो है भाषा, यानी जो जुबान है उर्दू, उसकी खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी। एंड देयर इज नो डाउट कि ये पाकिस्तानी शो है तो आपको वहाँ पे पंजाबी और उर्दू का मिक्सअप देखने को मिलेगा जो कि एक बहुत ही अलग तरह का एक्सपीरियंस दे जाता है। हाँ, हो सकता है कि आपको कुछ वर्ड्स के लिए डिक्शनरी की जरूरत पड़ जाए, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ आपको सारी चीजें बराबर से समझ में आएगी। प्यार का डेफिनेशन जो शमीम ने दिया है वो बहुत ही अलग लेवल पे है। लड़कियां तो मर मिटेंगी और अगर आप लड़के हो तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। मैंने भी यार बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है कि आपको जरूरी नहीं कि आप जिससे प्यार करते हो वो भी आपसे प्यार करे। आप उनसे प्यार करते रहो, क्या पता उनका भी दिल आप पे आ जाए और ये वर्क करता है। इस सीरीज में आपको दिखाया गया है। कहानी का एक मोड़ ऐसा भी आता है कि शमीम उमायना से शादी कर लेता है। शादी के बाद के जो 2-3 साल की उलझने होती है वो देखने लायक रहती है। मतलब शमीम वो सारी चीजें तो नहीं कर सकता एज अ मर्द, लेकिन वो फिर भी सुहाग रात मनाने की इच्छा रखता है और उसके जवाब में उमायना क्या करती है उसको देख करके आपका दिल टूट सा जाएगा। उसके बाद से बारी आती है कि उमायना अपने बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट होने के बाद शमीम के साथ में जो अपना रिलेशन आगे बढ़ाती है, उसके बाद शमीम उसके बच्चे के साथ क्या करता है और उमायना के एक स्टेज दिखाता है जो काफी ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता था कि एक स्टेज ऐसा भी होता है, एक ऐसा भी ट्रॉमा होता है कि माँ अपने ही बच्चे को पैदा करने के बाद उसका शक्ल तक नहीं देखना चाहती, उसको फीडिंग तक नहीं करवाती है, पर वो सारी चीजों की जिम्मेदारी शमीम उठा लेता है और शमीम अब उमायना से भी ज्यादा प्यार उस बच्चे से करता है। अब उसके लिए उमायना जरूरी नहीं, वो बच्चा ज्यादा जरूरी है। अब इन तीनों की लाइफ में क्या होता है ये आपको साथ ही साथ देखने को मिलता रहेगा, पर पैरेलल साइड में यहाँ पे एक बड़ी सी फैमिली भी दिखाई जा रही है। अब एक तरह से समझ लो डेली सोप जैसा लगेगा क्योंकि इसकी लेंथ ही इतनी है, 20 एपिसोड का है और हर एक एपिसोड 48 से 50 मिनट के बीच का है, यानी आपको 1 घंटा तो एक एपिसोड के लिए देना पड़ेगा। मैं खुद 4 से 5 दिन में इस शो को खत्म किया हूँ। अब मुझे नहीं पता, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इसको मैं पूरा देखूंगा, लेकिन पता नहीं कैसे इंटरेस्ट बनता गया और मैं एक के बाद एक एपिसोड देखता गया। हर दिन लगभग 6 से 7 एपिसोड देखे, रात को जाग करके देखा और मन नहीं कर रहा था कि यार डिसकंटिन्यू करूं, लेकिन फिर भी मैंने देखा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हर कैरेक्टर में कितना डेप्थ रखा गया है। शमीम के जो घर वाले हैं उसके अंदर में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान में ज्यादातर लोग घर जमाई बन के रहते हैं और उनको बड़े शान से रखते भी हैं और वो लोग भी बेशर्म के जैसे रहते भी है, लेकिन ठीक है ये उनका कल्चर है। वहां पे दिखाया जाता है कि किस तरह बहनोई जो है बहन को हर बार तलाक की धमकी देता रहता है, हर एक मुद्दे को उठा करके अपनी शादी से जोड़ देता है और उसके बाद से सास उस चीज पे कैसे रिएक्ट करती है। शमीम की 2
बहनें रहती है, एक जो है कहानी में बांझ दिखाया जाता है, उसकी भी ट्विस्ट एंड टर्न बहुत दमदार है। वो अपने लाइफ में क्या करती है, उसका पति किस तरह का है, वो भी देखने लायक है। आपको उसके पति को देख करके कॉमेडी वाली फीलिंग आएगी, लेकिन साथ ही साथ आपको एक आह भी निकलेगी कि उसको किस वजह से क्या झेलना पड़ रहा है, एट द एंड ऑफ द टाइम एग्जैक्टली मैटर क्या था। वहीं दूसरी तरफ में दिखाया जाता है एक ऐसा पति जो कि पूरे तरह से धर्म को अपना के बैठा है, अपने बीवी और बच्चे के ऊपर पूरे तरह से धर्म को थोप देता है कि आपको पूरे तरह से धर्म को फॉलो करना है, अगर नहीं किए तो फिर बहुत बुरा होगा। वहीं पे मेरा जो एक माइंडसेट है मुल्लाओं को लेकर के, खास करके जो दाढ़ी रखते हैं लंबी लंबी, वो माइंडसेट जो है ना यहाँ पे जाकर के बराबर दिखाया गया है, और मुझे जो हमेशा से लगता था वो वही चीज होता हुआ भी दिखाया है। उसको भी आपको देखना पड़ेगा, मैं कोई भी चीज स्पॉइल नहीं करूंगा। सभी चीजें कहानी के अंदर में बहुत डीपली और बहुत ही अच्छे तरह से समझाया गया है, आपको मजा आने लग जाएगा एपिसोड दर एपिसोड। अब बात करना चाहूंगा म्यूजिक के बारे में। आपने एक गाना सुना होगा जिसमें विद्युत जामवाल और हुमा कुरैशी रहती है, गाने का नाम है तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, जिसको राहत फतेह अली खान ने गाया है। इस गाने का असली वर्जन जो है वो नुसरत फतेह अली खान साहब की तरफ से है, और वो क्रिएशन देखा जाए तो भाई पाकिस्तान की तरफ से आया था। वहीं अगर देखा जाए तो काफी सारे ऐसे गाने हैं जो पाकिस्तान से उठा करके हमारे इंडिया के मेन स्ट्रीम फिल्म या फिर कमर्शियल फिल्म कह लो, उनमें भी इस्तेमाल होता है। उसके अंदर में जो म्यूजिक का अदल बदल किया है सेम लिरिक्स के साथ में, और उस म्यूजिक को जिस टाइम पे प्ले किया जाता है, और खास करके लिरिक्स की जो टाइमिंग होती है सिचुएशन के साथ में, भाई आप एकदम वॉल्यूम हाई कर दोगे और उस सीन को जो है ना मजे लेने लग जाओगे। भले से कोई और दर्द में हो, और आप भी क्यों ना दर्द में हो, एक टाइम के बाद वो दर्द में मजा आने लग जाता है। वो वाली फीलिंग आपको इस म्यूजिक के साथ में, उस सीन के साथ में काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देकर जाएगी। और उनकी परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो भाई एकदम हिला डाला। इनका नाम कुछ एजाज है, इनकी भी एक्टिंग भाई एकदम लाजवाब है। तो परफॉर्मेंस, बैकग्राउंड म्यूजिक, डायरेक्शन, स्टोरी टेलिंग और तो और आपको सिनेमेटोग्राफी आपको कुछ अलग फील करवा करके जाएगी। जब इतना लंबा सीरीज में देख रहा था तो कुछ टाइम पे कहीं पे ऐसा भी हुआ कि मैंने सीन को जो है आगे भगाया है, क्योंकि इमोशनल सीन्स है और उसके बारे में अच्छे से समझ में आ जाता है कि वो सीन क्या कहना चाहता है। अगर बहुत डीप सीन है तो देखने की जरूरत होती है, वरना जो आम सी सीन होती है उसको देखते ही समझ में आ जाता है कि आने वाले 2 मिनट के अंदर में क्या कन्वर्सेशन होने वाला है, क्या आई कांटेक्ट से बोला जा रहा है, वो सारी चीजें समझ में आ जाती है। तो उस टाइम पे जो है ज्यादातर ध्यान मुझे उनके आर्टिस्टिक वर्क पे गया कि भाई वो जो भी जगह दिखा रहे हैं वो शायद पाकिस्तान का जगह ऐसा ही होता है, हर किसी का घर ऐसा ही होता है। आप सही से अगर देखोगे तो वहां के दीवारों पे कलर ही नहीं है, बेरंग सी दीवार के ऊपर में जो उन लोगों ने चीजों को लटकाया है, जो चीजों को रखा है जिस जगह पे, जिस तरह से बेड की सेटिंग की है, या फिर जिस तरह से उनका आंगन दिखाया गया है, बुजुर्गों का बैठने का जो खटिया होता है वो, या फिर कह लो कि जो अलग अलग कमरे होते हैं फैमिली मेंबर्स की, वो चीजें बहुत ही अलग लगा देखने में, और ऐसा लगा कि आप बैठे बैठे पाकिस्तान के घरों को एक्सप्लोर कर रहे हो। तो वहां की आर्टिस्टिक वर्क भी बहुत अच्छी लगी। वैसे एक चीज बताना भूल गया, इस कहानी के अंदर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल में रहते हैं, लेकिन काफी छोटे रोल पे आते हैं। टोनी नाम का एक कैरेक्टर है जो कि भाई वो गे है। वो बंदा यहाँ पे जब आता है तो मुझे डर लगने लग जाता है कि अब लगता है ये शो फैमिली शो नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके जिस तरह से टच, जिस तरह से आव भाव दिखाते हैं, मुझे लगता है कि शमीम और उसके बीच में अब कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं। लेकिन जो ठहराव दिखाया उस सीन के अंदर में, मतलब शमीम बैठ करके उस सिचुएशन को जिस तरह से हैंडल करता है टोनी के साथ में, कि भाई वो अपना वो दोस्ती का लेवल कहीं और ले जाना चाहते हैं, लेकिन शमीम इस चीज को इनकार करने के लिए पूरे तरह से रेडी रहते हैं। और उस सीन को जिस तरह से दिखाया गया, अमेजिंग लगा देखने में। वहीं इस कैरेक्टर का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है वो आपको इस सीन में देखने को मिलेगा। चलो एक छोटा सा हिंट दे देता हूं कि शमीम जो है अपने घर को छोड़ देता है, अपने बच्चे को छोड़ देता है, जिसके लिए वो जान चिड़कता है, जिसके लिए वो उमायना को छोड़ सकता है, मतलब जिसके प्यार में उस बच्चे को पाया, अब उस बच्चे की वजह से वो उमायना को भी छोड़ सकता है। उस बच्चे को आखिर दोनों मियां बीवी क्यों छोड़ देते हैं और अपना घर क्यों छोड़ देते हैं? उसके पीछे का रीजन रहता है कि शमीम को HIV पॉजिटिव है। अब वो किस तरह से सरवाइव करेगा, आने वाली जिंदगी जो है मौत के इंतजार में काट रहे हैं, और वो आखिरी स्टेज पे है, और उस वक्त में जो है वो जाकर के अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। क्लाइमेक्स का जो ट्विस्ट एंड टर्न है वो आपको लास्ट के 3 एपिसोड से ठीक पहले ही पता चल जाता है कि वो जो ट्विस्ट है एंड में जो खुलने वाला है वो आपको अंदाजा लग जाता है। लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, कोई सस्पेंस नहीं है, कोई थ्रिलर नहीं है, फिर भी कहानी को ऐसा लगता है कि आप पेज बाय पेज पढ़ रहे हो। बचपन में जो है नॉवेल्स पढ़ा करता था, और रात तक, देर रात तक नॉवेल्स पढ़ने का रीजन ये होता था कि आखिरी पेज तक पहुंचना है। ये कहानी आपको बिल्कुल वैसा ही फीलिंग देकर जाएगी कि आपको आखिरी एपिसोड के आखिरी सीन तक पहुंचना है, और ये एग्जैक्टली जानना है HIV हुआ कैसे, क्यों बच्चे को छोड़ा, स्टेज पे क्यों आए, आज वो अपनी लाइफ कैसे गुजार रहे हैं, और इस स्टेज के बाद में क्या वो जिएंगे, क्या वो मरेंगे, और उनके पास में इलाज नाम की चीज है भी या नहीं है। ये चीज इतनी खूबसूरती से दिखाई गई है कि आपको समझाया नहीं जा सकता। ये पूरी कहानी एक लव स्टोरी से शुरू होती है, फिर सोशल मैसेज पे आती है, फिर बहुत सारे फैमिली के ट्विस्ट एंड टर्न दिखाए जाते हैं, उसमें
में भी काफी सारी सीख दे जाती है, धर्म के रिलेटेड भी आपको बहुत सारी चीज सिखाती है। अगर आप मुस्लिम हो या फिर मुस्लिमों के बारे में जानते हो तो उनके बारे में भी बहुत सारी चीज आपको समझने को मिलेगी कि इनके इंटरनली क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और ये लोग किस तरह से उन सारी चीजों को बहुत ही आम सी बात कर करके अवॉइड कर देते हैं। मतलब क्या नहीं है इस सीरीज के अंदर में। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग बोलेंगे यार तू तो यार पाकिस्तान के कंटेंट को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के जो भी कहानी है उसको सपोर्ट कर रहा है। सबसे पहली चीज, मैं सिर्फ कंटेंट को सपोर्ट कर रहा हूं। इससे पहले मैंने देखा था लिहाफ, वो उस वक्त की कहानी थी जब इंडिया पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। इसके अलावा और भी बहुत सारा सीरीज देखा जो कि बहुत ही बकवास लगा, कुछ का रिव्यू किया कुछ का किया ही नहीं, इतना घटिया लगा। लेकिन ये सीरीज देखने के बाद आप खुद आकर के बताना कि आपको क्या एक्सपीरियंस देकर गया, और जो लोग देख चुके हैं वो भी बताओ यार आपको कैसा लगा, क्या मेरी इन सभी बातों से आप वाकिफता रखते हो या नहीं। एंड ट्रस्ट मी, इस पूरे वेब सीरीज को देखने के बाद एक ही सबक मिलता है, प्यार का कोई कंडीशन नहीं होता, प्यार में आपका कोई जेंडर होना नहीं चाहिए कि आप जिससे प्यार करते हो आप उसको वो वाला सुख दे पाओगे या नहीं, क्योंकि वो बंदा गे है, एक लड़की से प्यार कर रहा है और वो उसके साथ में सुहागरात भी मनाने जा रहा है। सो आप समझ करके देखो वो किस तरह का प्यार कर रहा है, और लड़की जो है शुरू से उसका मजाक उड़ाते जा रही है। बाय द वे वीडियो लंबी हो गया पता है, लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा, ट्रेलर के अंदर में एक डायलॉग है कि एक मर्द क्या ऐसे ही होना चाहिए कि वो हमेशा उसकी बेइज्जती करे, हमेशा उसको मारे धाड़े, उसको मतलब हर तरह से दबा के रखे। और उस चीज को जो है एक सीन में बहुत ही अलग तरह से दिखाया गया है। जो शमीम उससे ऊंची आवाज में बात नहीं करता, उसने एक कान के नीचे जड़ दिया और उसके बाद से कहता है आखिर तुमने मुझे मर्द बना ही दिया, और मर्द तो ऐसे ही होते हैं। आपको वो सिचुएशन, वो सीन, वो लाइन सोचने और समझने पे मजबूर कर देगी कि प्यार का असली डेफिनेशन क्या है और एक मर्द का प्यार क्या होता है, एक औरत का प्यार क्या होता है। क्योंकि एक औरत का प्यार जिस तरह से दिखाया गया, जिस तरह से वो लड़के के प्यार में डूब गई है, उसको एक मैसेज भेज देती है कि अगर तुम मुझे अपना कीप बना करके भी रखना चाहते हो मैं तब भी रहूंगी, बस एक बार मुझे रिप्लाई करो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी कि भाई कोई तुमसे इतना प्यार कर रहा है लेकिन वहीं दूसरी तरफ तुम किसी की कीप बनने के लिए तैयार हो। दैट्स कॉल्ड अ लव। हर किसी के प्यार की एक हद होती है, तो भाई दिखाया है। सो दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको वो सीरीज कैसी लगी। हाँ, इस सीरीज को देखने के लिए आपको लगभग 20 से 21 घंटे का वक्त निकालना पड़ेगा, एंड आई एम डैम श्योर आप एक बार में तो ये सीरीज खत्म नहीं कर सकते हो। आपको 3-4 दिन का टाइम देना पड़ेगा और आप एकदम प्यार से देखोगे। कोई इसमें